जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनलाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि भाई साहब नेवी का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर लॉन्च किया है, मतलब नेवी ने जो प्रश्न पेपर लॉन्च किया है कि मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, नेवी का जो क्वेश्चन रहेगा, नेवी का जो प्रश्न रहेगा, ये कौन से बेसिस पे रहेगा। जैसे आप लोगों ने यदि एग्जाम दिया होगा 10th का या 12th का, तो जो आप सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो या कोई स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, तो वो लोग पहले क्या करते हैं, एक मॉडल पेपर जारी करते हैं। इसी क्वेश्चन के आधारित पर हम लोग क्वेश्चन देंगे। हमारा पूछने का जो तरीका रहने वाला है यही रहने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार नेवी भी इस बार 2023 और 24 बैच के लिए, क्योंकि पता है आपको इसमें 2 बैच इंक्लूड है, 23 और 24 के लिए, ठीक है। तो क्या रहने वाला है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर ले। और इस चैनल पे नेवी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है, और अभी तक आपने हमारा बैच को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर ले। देखिए इसमें बैच में क्या क्या होने वाला है। आपको चैप्टर वाइज थ्योरी दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, आपके वीकली नेवी ऑफिसर से डिस्कशन होगा, सब्जेक्ट का डाउट सेशन होगा, और डेली आप सभी को करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू। यदि आप इंटरेस्टेड है बैच को ज्वाइन करने के लिए तो गिवन मोबाइल नंबर से आप लोग संपर्क करें और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि कोई डाउट हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं। ये पेपर है जो नेवी ने जारी किया है। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पता है आपको कि टोटल ग्रह कितना है, बहुत अच्छे से पता है। सोलर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो हम सब चीजों को अच्छे से जानेंगे, क्लियर है। इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आप सभी का जुपिटर है, ठीक है, ठीक है। क्या है, जुपिटर है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपका सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ गया, सोलर सिस्टम से। यहाँ पे आपको वेटेज भी समझना है कि कितना किसके लिए टाइम देना है, कहां से पढ़ना है, क्लियर है। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या डील करता है, एक बार मैं इसको सेट कर दूं बढ़िया से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हिच वाज मेनली वर्कशिप इन द ऋग्वेद वेदा। आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। 4 वेद आप पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में आप लोग 4 वेद पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पूजा करने वाले ऐसा कौन से भगवान थे, कब, ऋग्वेद में। कौन कौन, एग्जांपल देखिए, इंद्र, विष्णु, सन, और इसके बाद क्या, त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति। इसके बाद देखो कि आपका आंसर क्या है। देखो सबसे ज्यादा जो पूजा करने वाला था वो इंद्र था, ठीक है। क्योंकि आप पता है इंद्र भगवान को हम लोग डेडिकेट किससे करते हैं, हम लोग बारिश के लिए, वाटर के लिए करते हैं, ठीक है, पानी के लिए। वो जो रेन वाटर होते हैं हम लोग पानी के लिए, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, जग करते हैं, आजकल ट्रेंड चलता है, ठीक है, वो सारा चीज है, क्लियर है। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट की बात करेगा यहाँ पे, जो आपका 17 सेंचुरी में था, ठीक है, ऑनर एज ए हिंदू गॉड। हिंदू गॉड के अकॉर्डिंग आपका जो मोन्यूमेंट था, सबसे मतलब प्रचलित बोलो, ये सबसे बड़ा महान किसको मानते थे उसको देखते हैं। इसका आंसर होगा शिवाजी, शिव, जो हमारे गॉड शिव है, ठीक है, शिव जी जो है इसको सबसे ज्यादा बड़े भगवान माने थे। ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट उस समय का था, क्लियर है बात। इसके अकॉर्डिंग, हिंदू गॉड के अकॉर्डिंग। देखिए ये चीज आपका प्राचीन इतिहास से चलते आ रहा है, क्लियर है। सवाल को दिमाग में बैठा कर रखिएगा। इस टॉपिक के विषय में आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये नेवी ने ऑफिशियली लॉन्च किया, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो बैच में ऐड है, जो नहीं है बैच में ऐड हो जाना। मोबाइल नंबर नीचे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वरना आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद प्रश्न क्या है, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फॉर्म कब हुआ था। मतलब फॉर्म मतलब क्या हुआ कि आपका ये बना कब था, गठन कब किया गया था। क्या किया गया था, गठन कब किया गया था। गठन आपका 1885 में किया गया था। 1985 में ये इसको बनाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने बनाया था, ए.ओ. हुम, ए.ओ. हुम के द्वारा बनाया गया था। ए.ओ. हुम, H-U-M-E, ए.ओ. हुम के द्वारा ये बनाया गया था, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े यार। ये बनाने के मेन मोटो क्या था कि सारे जितने भी हमारे
देश के मतलब जितने भी नागरिक हैं सभी की यूनाइट हो सके। दूसरा चीज क्या था, उसमें हमारे पर शासक कौन कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे। तो हमारे से जो भी वो कानून बना रहे हैं हमारे लिए सही है या गलत, यदि मान लो गलत है तो आवाज कैसे पहुंचेगी, तो उसके लिए आईएनसी बनाया गया था। इसका एम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो एम्स पे भी चर्चा करूंगा कि कांग्रेस का क्या एम्स था। ये कांग्रेस नहीं जो आजकल कांग्रेस है, सब नहीं, उस समय का कांग्रेस अलग चीज था, ठीक है, पूरा होल कंट्री को रिप्रेजेंट करता था। चलिए अब चौथा, इसके बाद पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं कि नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 4 कनेक्ट करता है कहां से कहां, बहुत बड़ा चीज है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिलेबस में आपको नहीं दिया हुआ है, मैं बता दूं, बहुत बच्चे बोलेंगे हम तो सिलेबस जानते हैं। भैया जानने से नहीं होता है ना रे, जानता है तो निकालो ना एग्जाम यार, क्यों बैठे हो बेरोजगार। हाँ अब ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, मगर ट्रांसपोर्ट जैसा कोई चैप्टर आपके नाम में नहीं, पर हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 4 बोल सकता है, 5, 7, ठीक है, तो ये समझना है, ठीक है। 7 सबसे बड़ा है, ये भी चीज जानना चाहिए कि ये कनेक्ट करता है मुंबई से चेन्नई, समझ में आई, मुंबई से चेन्नई, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को कनेक्ट कर रहा है ये नेशनल हाईवे, क्लियर है। चलो अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या क्या प्रश्न है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। बस नहीं कहते हैं कि इंतजार कीजिए, कुछ पल हैं, अभी तो आए हुए हैं, थोड़ा सा जलपान कीजिए फिर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया, ठीक है, डेक्कन क्वीन, उस ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन, ठीक है। हमारे जो भारत है, ठीक है, इस एरिया को डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है, डेक्कन प्लेट्यू, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इसको कहते हैं, ठीक है। वो प्लेट्यू मत समझ लेना, वाज रन बिटवीन, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो भारत में पहला लाया गया था, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, जो था वो किस कहां से कहां के बीच में रन हुआ, रन बिटवीन कहां हुआ था, ठीक है। 6 नंबर का कहां से कहां बीच में हुआ था आपका, दिल्ली से चेन्नई, इसका आंसर होगा डी, नहीं 6 का डी, नहीं मेरे भाई, दिल्ली से मुंबई नहीं, यही चीज आप लोग हमेशा गलती करते हो। कल्याण टू पुणे, कल्याण टू पुणे, सी नंबर आंसर होगा इसका, क्लियर है बात, सी नंबर एक हो, अच्छा देखो ये लगो, हाँ ठीक है, सी नंबर ये आंसर होगा आपका, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं क्या करता है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ललित काला, ललित काला का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, ललित ताकला, ठीक है, ताकला का क्या पूछ रहा है, हेडक्वार्टर, ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ ललित काला एकेडमी का कहां है भाई साहब, 7 नंबर का आंसर क्या है, कहां पे है, आप लोग कमेंट में प्लीज बताया करो, न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर देखना मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, ये 3 आपको एग्जांपल है, मोस्टली मिलेंगे, 3 में 1-2 तो मिलते ही हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हेडक्वार्टर इसी क्षेत्र में है, क्लियर है बात। चले आगे प्रश्न की ओर चले, चलो देखते हैं, आराम से हर चीजों को समझने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। आप लोग बस सपोर्ट बनाओ और इसका पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। और आने वाले सारे क्लासेस अभी एकदम लंबा चौड़ा क्लासेस है, सिलेक्शन बैच है और लेकर जाओगे सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 साल के अंदर में हम लोगों ने 200-250 सिलेक्शन दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, Which of the following Indus Valley site in Pakistan? अब देखो जब आप लोग पहला चैप्टर पढ़ोगे एंशियंट हिस्ट्री का, वो पढ़ोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन ये हमारा ये साइड था, ठीक है, ये साइड है यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। उस समय क्या था, जिस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब कब हुआ था, 1750 से पहले की बात करते हैं, ये अभी वाला 1750 नहीं, उल्टा चलो, जीरो के माइनस में चलो तब, ठीक है। तो उस समय जो था, जो हमारे पाकिस्तान और भारत को भी ऐसा भी, ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, जिसको हम सिंधु घाटी साइट्स भी बोलते हैं, पाकिस्तान में कौन सा एरिया लोकेटेड है, उसको हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा जो हमारा पहला साइट है, कब फाउंड हुआ था, 1921 में, किसने किया था, दयाराम साहनी ने, 1921 में दयाराम साहनी ने, क्लियर है बात। चलो ये हड़प्पा था, पहला साइट जो है वो हड़प्पा हमारा जो था वो पाकिस्तान में है, क्लियर है बात। चलो अब चलते हैं 9 नंबर में, क्या कहता है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर को रिलेट किया है, याद रखना करंट अफेयर को ये क्वेश्चन रिलेट किया है, करंट अफेयर्स को ये रिलेट किया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, द वायलेंट अपराइजिंग्स ऑफ
इज द इजराइल ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड? जब एक वायलेंट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब जब विद्रोह हुआ था, ठीक है, किसके बीच में? फिलिस्तीन के बीच में और इजराइल के बीच में, ठीक है, इजराइल के बीच में। तो कौन सा ऑक्यूपेशन जन्म हुआ था, या ऑक्यूपेशन जो था क्या हो गया था? अपराइज हो गया था, आ गया था। कौन सा आ गया था भाई साहब? इंतिफादा। इंतिफादा ये ऑक्यूपेशन है। थोड़ा नाम अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमारे कंट्री का है नहीं। हम तो भैया कलाड़ी लेक्चर होंगे ना जी, समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्या 10 नंबर देखिए क्या? हाँ देखिए, तो ये क्या नीचे ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, अभी न्यू सेटअप है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, सिस्टमैटिक सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो, ठीक है। कोई भी चीज यदि शुरू करते हो तो थोड़ा दिक्कत होता ही है। और हाँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, भाई सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी चीज न्यू नहीं पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है, जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है। हु रॉट द बुक ऑफ टाइटल्ड, कौन सा? रन्स एंड रेंस, ठीक है। ये जो बुक है इसको किसने लिखा? भैया कपिल देव ने लिखा, कि सुनील गावस्कर ने लिखा, कि इमरान खान ने लिखा, कि इसमें से किसी ने नहीं लिखा? क्वेश्चन देखिए, बुक से क्वेश्चन था सिलेबस में तो कैसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? बुक्स किसका पढ़ोगे? महात्मा गांधी का पढ़ लोगे, महात्मा गांधी ने क्या लिखा, आपके जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा बुक लिखा, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या लिखा, पूछ किसका लिया? इन सब में से। इसमें आंसर क्या होगा आपका? सौरभ गोंगली क्या है, सॉरी सुनील गावस्कर ने लिखा था, ठीक है, सुनील गावस्कर ने आपका लिखा था। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं कि लैक ऑफ डैश, किसकी कमी की वजह से डायबिटीज की बीमारी होता है? किसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज का बीमारी होता है। किसकी कमी से होता है? ठीक है, शुगर की कमी से, या इंसुलिन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या विटामिन की कमी का। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, बट ये जीएस के थ्रू इसमें डाल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारे जीके में जो है वो डिजीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से, किसके कमी से? इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज की बीमारी। चलिए ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। और मेरे भाई मेहनत करना, साथ में रहोगे, साथ में पढ़ेंगे बढ़िया से, मस्ती से, और सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। देखो भैया क्वेश्चन देखो क्या है कि भैया साहब वो बोल क्या रहा है कि कौन से देश को लोग जानते हैं मिडनाइट सन के नाम से, ठीक है। ये चीज टर्म्स पकड़ना, ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब इसका आंसर आप सभी को थोड़ा सोचने वाली चीज होगी, क्योंकि जापान तो कोई तुलने नहीं, सन से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। स्विट्जरलैंड थोड़ा मोड़ा लग रहा है, ई थोड़ा मोड़ा वो पता नहीं, तो इसका जो आंसर होगा नॉर्वे होगा। आंसर क्या होगा? नॉर्वे आपका इनका उत्तर होगा, क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो डिस्कवर के रिलेटेड है, आपको मैंने चैप्टर था, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। द डिस्कवर ऑफ इनरेंट गैसेस, ठीक है, ये गैस का नाम है, एसोसिएट विथ, जिसको ये दो गैस को जो डिस्कवर किसने किया, एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। किसने किया था? आंसर है आपका डी, रामसे, विलियम रामसे। नाम देख लेना, कभी कभी रामसे भी देता है, विलियम रामसे, क्लियर है? ये इसका पूरा नाम हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो अब देखो, ये चीज डिस्कवर के रिलेटेड आ गया, तो किसे गैसेस साइंस से लिंक कर दिया, इसीलिए इसको जीके जीएस कहते हैं, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हीटर एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ, जो हीटर एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक आयरन में, वो किससे बना रहता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सभी बताइए कमेंट में, ठीक है। ये किससे बना रहता है? निक्रोम से बना रहता है। किससे? निक्रोम से बना रहता है, ठीक है। ये चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अभी आगे चल के, ठीक है, वरना मैं जीके में ही कंप्लीट करवा दूंगा। चलो अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये सेटअप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा ईयरफोन का यूज कीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। व्हाइट बोर्ड से अच्छा है कि डिजिटल बोर्ड पे क्लास अब आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 2 प्रश्न कैपिटल के आते हैं। एक कैपिटल आपका मणिपुर पूछ लिया, ठीक है। क्या है कैपिटल ऑफ मणिपुर? मणिपुर की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है भैया साहब? शिलोंग है क्या? शिलोंग है क्या? इम्फाल है क्या? गैंगटॉक है क्या? कोहिमा है? क्या है? इसका आंसर होगा आपका मणिपुर का इम्फाल। इम्फाल, क्लियर है? समझ में आ गया? शिलोंग का क्या है? सॉरी, कोहिमा का क्या है? नागालैंड इसका कैपिटल। नागालैंड का कैपिटल कौन है? कोहिमा, क्लियर है? इंडियन स्टेट का आ गया, तो मतलब कंट्री से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है,
इसके हिसाब से, मतलब तभी हम कंट्री का आपसे वो प्रिपरेशन करवा देंगे। इसके बाद क्या है, यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल क्या है। बताइए आंसर इसका। 16 नंबर का आंसर होगा, तो मैं इसका लाइव सेशन लेने का कोशिश करूंगा। इसका आंसर होगा सी, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के नाम से। ठीक है, ये चीज आपका आइलैंड का जब पढ़ाएंगे तो इसमें और डिटेल से समझेंगे। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे देखते हैं प्रश्न। ये नेवी के ऑफिशियल है, जो नेवी ने लागू किया कि भैया हम लोग इस बेसिस पे प्रश्न देंगे आपको। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब फुल फॉर्म्स की बारी। फुल फॉर्म्स मैंने आपको सिलेबस में बताया था, फुल फॉर्म्स है। और देखो किस तरह आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म याद करोगे कोई फायदा नहीं है, सब अब पूछने की जमाना चला गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ अलग चीज चलेगा। ठीक है, क्या है FAO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या है। देखो अब एक चीज यहाँ पे देखोगे, फुल फॉर्म्स को समझना। देखो फुल फॉर्म में थोड़ा कटकुट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ओशियन। ठीक है, एग्रीकल्चर इसमें भी सब यूज किया गया है, फूड को लेकर खाना पीना का चीज सब में यूज किया है। ये बड़ा कंफ्यूजन फुल फॉर्म है। ये सब चीज क्या है आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको 100 प्लस फुल फॉर्म दे दूंगा, बैच में यदि आप ज्वाइन हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर आपका हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। अब ये देखो, ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से हम लोग पढ़ते किसी और ढंग से है और ये पूछ किसी और से ढंग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हर एग्जाम, आप यदि दरोगा का देते हैं, एसआई का देते हैं, कांस्टेबल दे रहे, कोई भी दे रहा है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टेनिंग नॉर्गे डिस्ट्रीब्यूट्स हिमसेल्फ। मतलब जो ये टेनिंग नॉर्गे जो है, ये जो प्लेयर है, ये कौन सा फील्ड का है। ठीक है, कौन सा फील्ड का मतलब ये कौन सा गेम खेलता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ठीक है, कौन सा गेम खेलता है भैया, बॉक्सिंग या साइकिलिंग या माउंटेनिंग या आपका हॉकी। इसका आंसर होगा सी। ये क्या करता थी, माउंटेन पे चढ़ता है, तो माउंटेनिंग। ठीक है, अब एक होता है ना जी माउंटेनिंग, ये पहाड़ पे चढ़ने वाली है। क्लियर है बात, इनका गेम ही है माउंटेनिंग। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते रहना भाई। ठीक है, क्योंकि एक चीज होता है ना कि भी हम पसीने से नहा रहे हैं, ये कहता है नहीं, बता देते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो मियाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो मियाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो पसीने में लग रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पसीना गर्मी आपको भी लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है। ठीक है, इतिहास रचने के लिए पैदा लिए, साले पे इतिहास रचेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रश्न क्या है। अब ये भैया हिस्ट्री से लिंक कर दिया। ठीक है, ये चीज क्या है आपको समझने वाली चीज है। फोइटर जो है इसको किसको कहते हैं, ये एक शब्द है जो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। किसी को कोई नाम से बोलते हैं, जैसे किसी लड़का को आप लोग क्लास में बोलते हैं ना, मंगरेला, गुरुकू है, मंगरेला है, नट्टू है, उसका निक नेम होता है ना। तो उसी तरह जो ये निक नेम है फ्लूटर, ये किसका निक नेम है। ठीक है, आप लोग तुक्का मारोगे तो ये दोनों अलग कैटेगरी का लग रहा है, हिस्ट्री पढ़े हो तो ये दोनों अलग कैटेगरी का लग रहा है। ठीक है, ये दोनों हिस्ट्री से लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका हिटलर होगा, याद रखना। ठीक है, हिटलर कहाँ का था बताइए, जर्मनी का हिटलर था। पहले कौन था ये, आप ही लोग के जैसा बनने वाला सोल्जर, ये एक्चुअली आर्मी में था। ठीक है, उसको लगा था चट्टा राज हमारा काम नहीं कर रहा, हमको आना पड़ेगा, तो आकर फाड़ दिया साले को। और इसका एक खासियत बात बता देते हैं, इसने शादी नहीं की थी। ठीक है, और मरने से पहले शादी किया, और मरा कैसे जानता है, सुसाइड। इतना बड़ा हिटलर, इसका नाम हर बच्चे जानते हैं, कैसे मरा, सुसाइड करके। हिस्ट्री यार गजब चीज है। चलो अब आगे देखते हैं कि द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट द विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। कौन से राज्य में भैया स्थित है सबसे बड़ा, सबसे पुराना क्या म्यूजियम, बताइए आंसर इसका। 20 नंबर का आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या है। ठीक है, स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, आप गलती से मत ऐसा मत समझना कि यहाँ पे लखनऊ लिख दे। ठीक है, लखनऊ लिख दे तो आप लखनऊ के लिए चल जाए, यदि यूपी होता तो लखनऊ के लिए नहीं जाना, क्योंकि बाप बोल रहा है स्टेट का बात कर रहा है। यदि यहाँ सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो जाता तो इसकी जगह पे कुछ और भी एग्जांपल रहता, ऑप्शन रहता, चलता, मगर आपको स्टेट और यूटी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है, तो आपको स्टेट में ही मारना है, स्टेट या यूटी में। ठीक है, तो यूटी का कोई सवाल पैदा नहीं होता, यूटी में फिर दिल्ली बन सकता है बट नहीं बनेगा। आंसर जो है आपका वो क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ है लोकेटेड, वो कोलकाता। ठीक है,
कोलकाता में लोकेटेड है। ये भाई साहब कम में। चलो अब आगे चलते हैं। आगे ये बहुत, ये भी देखो सब हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं किया है। द लेंथीएस्ट क्लासिकल स्किप्स, ठीक है, जो सबसे लंबे, सबसे लंबा क्लासिक जो स्किप्स है, ये कौन सा है? भागवत गीता, रामायण, ठीक है, गीता गोविंदा, महाभारत, ये चारों में से कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबा। भाई साहब भागवत गीता को तो बुक तो पढ़ लिए हैं, रामायण तो देख लिए हैं, ठीक है, इसका तो थोड़ा मोड़ा डाउट है। महाभारत हम लोग देखे हैं ना, हाँ, तो महाभारत क्या आपका सबसे लेंथीएस्ट है, याद रखना ये चीज, ये सवाल रिपीट होने वाली चीज है। आप देखो यदि सवाल वो सवाल है तो सेम सवाल तो नहीं आएगा, बट इसी के रिलेवेंट आएगा। यदि वहाँ यूटी का पूछा है तो अंडमान निकोबार छोड़कर किसी और का पूछ लिया, आपको लद्दाख का पूछ ले भैया, न्यू यूटी बना है ना, पूछ ले। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब सवाल का अंत की ओर पहुंचेंगे। लास्ट स्लाइड होगा जिसमें आपका सवाल हम लोग खत्म कर देंगे। क्लियर है? और जो हिंदी वाले बच्चे हैं प्लीज थोड़ा घबराना मत, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर सारा पीडीएफ चल रहे हैं हम लोग। क्लियर है? चलो अब समझते हैं जो ये टर्म है, ठीक है, डेरबाय जो टर्म है रिलेट करता है किससे, कौन से खेल से? 22 नंबर का कौन से खेल से रिलेट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। पोलो है, स्विमिंग है, रेसिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ये किससे बिलोंग करता है? रेसिंग से। देखो अब ये रेसिंग एक्चुअली हम लोग करते नहीं, रेसिंग जब हम लोग पता कि भैया क्रिकेट के विषय में ज्यादा पता होगा, ज्यादा फुटबॉल पता होगा, ज्यादा कबड्डी पता होगा, ज्यादा बैडमिंटन का पता होगा, तो कितना खेलते हैं। अब रेसिंग का पता नहीं है, ठीक है, तो रेसिंग का ये सब थोड़ा टर्म्स आपको सीखना पड़ेगा। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, यदि आप ग्रुप में हैं तो आपको मिल जाएंगे नोट्स, थोड़ा पैसेंस बनाइए, ठीक है। आगे चलते हैं कि with which game is गीता से ही एसोसिएट, ठीक है, ये जो गीता से जो है, ये जो है गीता सेट्टी जो है, ठीक है, जो गीता सेट्टी है, ये which गेम, कौन से गेम से बिलोंग करती है या एसोसिएट करती है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन स्पोर्ट्स के खतरनाक क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। वो क्या है? स्नेकर्स, ठीक है, स्नोकर्स जो है ये आप सभी के आंसर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव की ओर, लास्ट 2 क्वेश्चन करके इस पीडीएफ को हम लोग खत्म कर देंगे और ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे। नेवी का पीडीएफ है, हमारा बनाया हुआ नहीं है, इसीलिए देख रहे हो ऑफिशियली हम डाल दिए, ठीक है। who is the first Indian to win the international ग्रैंड मास्टर टाइटल इन द चेस? जो चेस होता है हमारे भारत में, ठीक है, भारत में कौन है जो पहली बार जीते हैं इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का टाइटल प्राप्त किए हैं चेस में? ये टर्म्स याद किया, ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ग्रैंड मास्टर हिंदी इंग्लिश में किए भाई साहब, ठीक है। ये 4 नाम है, ठीक है, 4 नाम में आप एक नाम या 2 नाम सुना लग रहा है ना जी, सुना लग रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है हमारे पास यहाँ, ठीक है, दिल्ली का टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। चलो इसका आंसर होगा आप सभी का क्या है? विश्वनाथ आनंद, ये आप सभी का चेस का मास्टर है, सबको पता है, ये क्वेश्चन याद रखना। ये चेस का पूछा है, चेस का हटाकर ये गेम का जो है, चेस का हटाकर कोई और चीज का दे सकता है, माउंटेन का दे दे, स्पोर्ट्स को रिलेट किया तो ये स्पोर्ट वाले में डाल दिया है, वरना कोई और चीज पूछ ले, ठीक है, समझ में आया? सैटेलाइट का पूछ ले, कोई भी चीज पूछ सकता है, वो थोड़ा आप पे समझदारी पर डिपेंड करता है। क्लियर है? इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो ओरिजिनेट? मतलब किस राज्य के नाम के आधारित पे पोलो का जो नाम है ओरिजिनेट किया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। कोई भी खेल होता है, कोई भी स्टेट के वजह से ही ऑर्गेनाइज होता है ना, तो वही चीज, तो किस से? इसका आंसर आप लोग बताइए। 25 नंबर का आंसर, इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है, क्या होगा? मणिपुर आंसर होगा। राजस्थान का सवाल ही नहीं पैदा होता है, कितना गर्मी है भाई साहब, गुजरात नॉर्थ इंडिया का पार्ट, नॉर्थ इंडिया का पार्ट, ये भान लग रहा है। एग्जाम्पल को आपको समझना पड़ेगा, नॉलेज रहेगा तो आप लोग ऑप्शन पढ़कर भी आंसर को चुन सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड देखो, ऑप्शन में थोड़ा नहीं लग रहा है कि यार तीनों को एक एरिया, ये दोनों तो आसपास का ही लग रहा है। गुजरात थोड़ा इस एरिया में हो गया, यदि हम ऐसे भारत बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा वेस्ट बंगाल इस साइड हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, पोला का बात हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा क्या आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझ में आई बात? इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये आप सभी का पहला क्लास था आफ्टर द सिलेबस,
और ये मॉडल पेपर था। अगला वीडियो जो होगा वो आपसे ज्योग्राफी से हो जाए या कल्चर एंड रिलीजियस से स्टार्ट हो जाए, कुछ थ्योरी की बात करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।